Now the next is temperate vegetation. uh, टेम्परेट वेजिटेशन या जिसे शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति कहा जाता है। तो टेम्परेट वेजिटेशन में फर्स्ट है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट यानी शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। अब जो शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन होते हैं उनकी लोकेशन देखिए। जो भी टेम्परेट रीजन है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश किन लेटीट्यूड्स में आता है। तो जो लेटीट्यूड्स जिनमें टेम्परेट रीजन्स हैं उन कॉन्टिनेंट्स के पूर्वी भागों में या पूर्वी तटवर्ती प्रदेशों में ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स में आपके टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। टेम्परेचर समर्स में ज़्यादा नहीं होता, 21 से 27 डिग्री अप्रॉक्स है एवरेज टेम्परेचर है। इन समर्स द टेम्परेचर इज 12 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस। एवरेज रेनफॉल 70 से 150 सेंटीमीटर होता है। और दिस इज़ द क्लाइमेट विच इज़ बिलीवेबल या माना जाता है दिस इज़ द बेस्ट ऑप्टिमम क्लाइमेट फॉर द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। मतलब वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए या वनस्पति की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी क्लाइमेट इसको माना जाता है, जिसमें टेम्परेचर जो है वो तापमान जो है आप देख सकते हैं कि बहुत आइडियल टेम्परेचर है। रेनफॉल इज़ वेरी आइडियल। सो रेनफॉल ऑकर्स इन ऑलमोस्ट एवरी मंथ। जो भी प्रिसिपिटेशन होता है या जो भी वर्षा होती है वो हर महीने में होती है अप्रॉक्स। और विंटर्स में जो रेनफॉल होता है या प्रिसिपिटेशन होता है वो स्नो के रूप में होता है, जिसे स्नोफॉल कहा जाता है। नाउ द प्लेसेस वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, चाइना's ईस्टर्न पार्ट एंड पार्शली इन जापान, हिमालय और regions of India. These are the regions, these are the places where temperate deciduous forests are found. Now features, basic features, these are the dense forest and average height is 20 to 25 meters and विंटर्स आने से पहले ऑटम सीजन आता है जिसमें ट्रीज अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं या छोड़ देते हैं, जिसे पतझड़ मौसम कहा जाता है। एंड एग्जाम्पल्स, प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स आर ओक, चेस्टनट, मैपल, ट्यूलिप, एल्म, हिकॉरी, ये बेसिक एग्जाम्पल हैं। नाउ ये हमारा था टेम्परेट डेसिडियस जिसे शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन कहा जाता है। अब टेम्परेट वेजिटेशन में द नेक्स्ट वन इज टेम्परेट कॉनिफेरस और टैगा फॉरेस्ट, यानी जिसे कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन या टैगा वेजिटेशन। तो टैगा वेजिटेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि दिस वेजिटेशन इज फाउंड ओनली इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही क्यों मिलती है ये वेजिटेशन, इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये हायर लेटीट्यूड्स में मिलती है, यानी आपके उच्च प्रदेशों में मिलती है। जो उच्च प्रदेश हैं या हायर लेटीट्यूड्स हैं वहाँ पर सदर्न हेमिस्फेयर में या दक्षिणी गोलार्ध में लैंडमास ही नहीं है, इसलिए ये जो आपकी वेजिटेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मिलती है हायर लेटीट्यूड्स पर। कूल टेम्परेट रीजन्स यानी आपके ऐसे रीजन्स जो ज़्यादा कूल होते हैं, मतलब हायर लेटीट्यूड्स अबव 60 डिग्री, और आप कह सकते हो अबव 50 डिग्री 60 डिग्री ऑन हायर एल्टीट्यूड्स इन द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स में ये मिलते हैं बहुत हायर एल्टीट्यूड्स में, यानी आपके हिमालयाज़ हो गए, हिमालयाज़ के हायर एल्टीट्यूड्स हो गए, यानी आपके स्नो लाइन जो होती है उससे ऑलमोस्ट नीचे वाला जो रीजन होता है दैट इज़ वहाँ पर जो आपके टेम्परेट कॉनिफेरस वेजिटेशन या कोणधारी वन मिलते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस देखिए, लॉन्ग विंटर्स होती हैं, समर्स शॉर्ट होती हैं, एवरेज रेनफॉल बहुत ज़्यादा नहीं है, 25 टू 100 सेंटीमीटर है, और समर्स में टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस, दिस इज़ अप्रॉक्स है, ये अप्रॉक्स टेम्परेचर है। और विंटर्स में कभी कभार टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे भी पहुंच जाता है। तो दीज आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस। प्लेसेस आर नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड, यूरेशिया में नॉर्दर्न मोस्ट रीजन, साइबेरिया एंड नॉर्दर्न रीजन ऑफ यूरोप। तो ये जितने भी रीजन्स हैं ये आप देख सकते हैं, इनकी नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में आपको टैगा वेजिटेशन मिलेगी या कॉनिफेरस वेजिटेशन मिलेगी। आपको सदर्न हेमिस्फेयर में ये वेजिटेशन नहीं मिलती है। तो बेसिक फीचर्स देखिए, एवरग्रीन ट्रीज हैं, सिंगल स्पीशीज इन लार्ज एरिया,
दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि ये एक ही स्पीशीज़ मिलती है बहुत लार्ज एरिया में, एक्सटेंडेड एरिया में, इसलिए इनका जो एक्सप्लॉयटेशन है या आप कह सकते हो शोषण इनका सबसे ज़्यादा हुआ है। और इनकी जो वुड्स होती हैं, इनकी जो लकड़ी होती है वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, यूज़फुल होती हैं, और इनकी जो लीव्स हैं वो निडल लीव्स होती हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, कॉनीफेरस वेजिटेशन, कोणधारी वन इनको कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, स्प्रूस, हेमलॉक, लॉर्च, फर, पाइन, दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल्स। ये आपको अपने एचपी में, उत्तराखंड में, यूपी में बहुत हायर जो एल्टीट्यूड्स हैं वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे। नेक्स्ट, ग्रासलैंड्स, या आप इन्हें बोल सकते हो घास के मैदान। तो घास के मैदान दो प्रकार के हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स, यानी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान एवं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। द फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जिसे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है। नाउ 5 to 20 डिग्री जो नॉर्थ और साउथ लेटीट्यूड है, इनके क्षेत्रों में मुख्यतः ये आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान मिलते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जो रेनफॉल है, प्रेसिपिटेशन है, वो 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच में होता है। अब प्लेसेस देखिए, एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये आपकी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जो हैं इन्हें सवाना के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वो अफ्रीका में है, इंक्रीसेंट शेप यानी चंद्राकार शेप में है, और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ कवर होती है, सेनेगल, ग्वेना, आपके माली, नाइजर, चाद, सूडान, और कुछ एक दो कंट्रीज़ और हैं जो इसमें कवर होती हैं। साउथ अमेरिका में देखिए, ब्राज़ील, बोलीविया, पराग्वे, वेनेजुएला, ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स मिलेंगे। इन सेंट्रल अमेरिका, युकाटन पेनिनसुला, क्यूबा, आपके वेस्ट इंडीज़, ये आपके एरियाज़ हैं, और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड कुछ पैसिफिक आइलैंड्स हैं जहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आपको मिलेगी। बट दीज एरियाज आर इन दीज लैटिट्यूड्स, मतलब इन क्षेत्रों में आपको ये जो क्षेत्र आते हैं वहाँ पर आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स मिलते हैं। और इन ग्रासलैंड्स को, इनका क्या यूज़ है, इनको चारागाहों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, इनको पास्चर्स के रूप में यूज़ करते हैं। और ये जो वेजिटेशन होती है वो ग्रासेस जो होती हैं इसकी छोटी होती हैं, और इनको श्रब वेजिटेशन यानी एक तरीके से झाड़ी की तरह भी वेजिटेशन अगर होती है तो वो झाड़ी के रूप में डेवलप होती है, अदरवाइज़ घास के मैदान होते हैं या इनकी जो घास की लंबाई होती है वो बहुत छोटी होती हैं। सो दीज आर द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जिन्हें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज टेम्परेट ग्रासलैंड, जिन्हें शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है, और ये आपको मिलेंगे 30 to 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड। क्लाइमेटिक कंडीशन, ये कॉन्टिनेंट्स के सेंट्रल पार्ट्स में आपको मिलेंगे, जो कॉन्टिनेंट्स का रीजन है 30 से 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड। कॉन्टिनेंट टाइप क्लाइमेट जिसे कहा जाता है क्योंकि कॉन्टिनेंट के सेंटर में मिलती है। टेम्परेचर समर्स में 26 to 32 डिग्री सेल्सियस, इन विंटर्स अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस, एंड एवरेज रेनफॉल ऑकर्स 25 to 75 सेंटीमीटर। दीज आर द प्लेसेस, स्टेपीज बोलते हैं यूरोपियन रशिया में और कजाकिस्तान में, फ्रॉम ब्लैक सी टू वेस्टर्न साइबेरियन प्लेन्स, दीज आर द रीजन्स। प्रेरी इन नॉर्थ अमेरिका एंड कैनेडा ऑल्सो, पम्पास अर्जेंटीना उरुग्वे में, वेल्स साउथ अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, और पुस्तास हंगरी में बोलते हैं। ये क्वेश्चंस आपकी जीके के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो हैं, स्टेपीज जो हैं, कहाँ पर बोला जाता है, कि यूरोपियन रशिया में, कजाकिस्तान में टेम्परेट ग्रासलैंड्स को किस नाम से जाना जाता है। ऑलराइट, सो नाउ द फीचर्स आर बेसिक। यहाँ पर जो रीजन्स हैं इनके फर्टाइल रीजन्स थे, इसलिए इनको प्रोडक्शन एरियाज़ में कन्वर्ट कर लिया गया है, और ये कहीं कहीं पर ग्रेजिंग लैंड्स मतलब वही पास्चर्स जो हैं उसमें डेवलप कर दिया है। और यहाँ पर जो ग्रासेस की हाइट होती है वो वेरी करती है कि सॉइल में कितना मॉइस्चर अब्जॉर्व है और प्रेसिपिटेशन कितना हो रहा है, उस हिसाब से ग्रासेस की हाइट होती है। नाउ द नेक्स्ट इज मेडिटेरेनियन वेजिटेशन।
जिसे आपके भूमध्य सागरीय वनस्पति कहा जाता है। तो भूमध्य सागरीय जो वनस्पति है वो 30 से 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड पे मिलती है, बट कहाँ, ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, यानी महाद्वीपों के पश्चिमी तटवर्ती प्रदेशों में। क्लाइमेटिक कंडीशंस देखो, ड्राई समर्स, यानी आपके समर्स में वर्षा नहीं होती है। ये मेडिटेरेनियन रीजन्स की खास बात होती है कि यहाँ पे समर्स कब होती, यहाँ पे विंटर्स कब होती है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है विंटर्स में, समर्स में प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। ये एरियाज वेस्टर्ली से या आपके जिन्हें पश्चिम से आने वाली हवाएं कहा जाता है, उनसे अफेक्टेड होता है ये एरिया। और एवरेज टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री सेल्सियस होता है। एवरेज रेनफॉल कम है, 40 से 65 सेंटीमीटर होता है। ये स्पेन की बाउंड्रीज, पोर्तुगल, इटली, इज़राइल, टर्की, लीबिया, नॉर्थ अमेरिका में कैलिफोर्निया रीजन, जहाँ पर भी आपके भूमध्य सागरीय वनस्पति मिलती है, वहीं पर आपको भूमध्य सागरीय क्लाइमेट भी मिलेगी। साउथ अफ्रीका पेनिनसुलर रीजन और सेंट्रल चिली इन साउथ अमेरिका, साउथ वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये वही क्षेत्र है जहाँ पे आपको भूमध्य सागरीय वनस्पति, भूमध्य सागरीय क्लाइमेट मिलता है या जलवायु मिलती है, तभी भूमध्य सागरीय वेजिटेशन भी यहाँ पर डेवलप होती है। फीचर्स देखिए, एवरग्रीन एंड डेसिडियस बोथ आर फाउंड हियर, दोनों ही प्रकार की वनस्पति यहाँ पे मिलती है मेडिटेरेनियन में, एवरग्रीन भी और डेसिडियस भी। और ये फ्रूट्स के लिए, सिट्रस फ्रूट्स के लिए बहुत फेमस है मेडिटेरेनियन रीजन, और यहाँ पर खट्टे फलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है और ड्राई फ्रूट्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा किया जाता है। ऑलिव, ओक, हॉली, आप इसमें सारे ही सिट्रस फ्रूट्स के नेम दे सकते हैं एग्जाम्पल्स में। नाउ द नेक्स्ट इज डेजर्ट वेजिटेशन, यानी जिसे मरुस्थलीय वनस्पति कहा जाता है। तो जो भी डेजर्ट एरियाज हैं वो मैक्सिमम 8 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स में आते हैं, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, विंटर्स में भी कम होता है, प्रेसिपिटेशन बहुत कम होता है। और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे लीस्ट प्रेसिपिटेशन है या बहुत कम प्रेसिपिटेशन है। और क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है कि यहाँ पे वेजिटेशन ना के बराबर होता है। कुछ एरियाज़ में क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी, हार्श, टेम्परेचर इज़ हाई एंड द प्रेसिपिटेशन इज़ लीस्ट, यानी कम से कम प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर ज़्यादा। ये ऐसी हार्श कंडीशंस हैं जहाँ पे वेजिटेशन का डेवलपमेंट नहीं होता है। इसलिए डेजर्ट वेजिटेशन में सारे ही वर्ल्ड के डेजर्ट को इंक्लूड किया जाता है। फीचर्स हैं, इनको ज़ेरोफाइट्स बोला जाता है, इनका रूट सिस्टम बहुत डेवलप होता है। ये आप लोगों ने लास्ट अपनी स्कूलिंग में पढ़ा होगा कि डेजर्ट वेजिटेशंस का रूट सिस्टम जो होता है, इनकी जड़ें जो होती हैं वो बहुत डेवलप्ड होती हैं, बहुत नीचे तक पहुंच जाती हैं पानी की तलाश में, इन द सर्च ऑफ वाटर। और इनकी जो लीव्स होती है वो वैक्सी होती है, जिससे ट्रांसपिरेशन क्या हो, कम से कम हो। और सारे थ्रोनी प्लांट्स जो हैं इसके एग्जाम्पल्स में आप एड ऑन कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज टुंड्रा वेजिटेशन, जिसे टुंड्रा वनस्पति कहा जाता है। ये बहुत हाई एल्टीट्यूड वेजिटेशन है, यानी जो हिम रेखा होती है ऑलमोस्ट वहाँ पर ही आपको वेजिटेशन मिलेगी, या एक्सेसिव उच्च आपके अक्षांशों में, या आप कह सकते हो आर्कटिक जो सर्कल है अपना, उसके सदर्न रीजन में आपको टुंड्रा वेजिटेशन मिल जाएगी। और ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादातर मिलती है। और नॉर्थ अमेरिका से लेकर के यूरेशिया का जो रीजन है और ग्रीनलैंड का कोस्ट इसमें इंक्लूड है, आर्कटिक आइलैंड्स कुछ इसमें इंक्लूड हैं, जहाँ पर आपको टुंड्रा वेजिटेशन मिलती है, मतलब उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में। ठीक है, अंटार्कटिका के भी कुछ प्रदेशों में या अंटार्कटिका के कोस्टल रीजन्स में आपको समहाउ कभी कभी टुंड्रा वेजिटेशन मिल जाती है। और इनकी कंडीशंस हैं, यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो एक्सेसिव लो होता है, बहुत कम होता है। और अबाउट 9 मंथ्स जो होते हैं वो फ्रीजिंग होते हैं, यानी आपके फ्रीज्ड होते हैं 9 मंथ्स। और जो वेजिटेशन का डेवलपमेंट का टाइम है वो बहुत कम होता है, बहुत कम समय होता है जब वेजिटेशन का डेवलपमेंट हो सकता है। और यहाँ पे बेसिकली आपको लाइकेंस मिल जाएंगी, मॉस मिल जाएंगी और कुछ ग्रासेस मिल जाएंगी। इसी रूप में यहाँ पर डेवलपमेंट होता है। नाउ द नेक्स्ट इज
See, this was the distribution of vegetation and the classification of distribution vegetation. हमने क्लासिफिकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है, सारे ही तरह की वेजिटेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है. आप एक मैप बना लेंगे, मैप में आपको सारी वेजिटेशन मार्क कर लेंगे कहाँ पे कौन सी वेजिटेशन मिलती है. नाउ ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम जब भी कोई भी नेचुरल रिसोर्स करेंगे तो हम ये डिस्कस करेंगे. एक्सप्लॉयटेशन एंड कंजर्वेशन, जैसे स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट करने से पहले इंट्रो एंड यूजेस किए हैं, वैसे ही लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर उसके बाद हम एक्सप्लॉयटेशन और कंजर्वेशन डिस्कस करेंगे. सो आपको एक थॉट, मतलब कुछ भी एक नोट लिखना है. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज मतलब कैसे हमने फॉरेस्ट रिसोर्सेज या वन संसाधनों का अवशोषण किया है. डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कमी होना. और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कैसे आप इनको कंजर्व कर सकते हो, संरक्षित कर सकते हो. तो आपको नोट लिखने हैं इन तीनों ही टॉपिक्स पे. सो दिस वाज द टॉपिक फॉरेस्ट रिसोर्सेज. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में अपनी क्वेरी डाल सकते हो. थैंक यू.